तो हम बात करने जा रहे हैं रक्षा शेयरों को लेकर के। रक्षा शेयरों में लगातार एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उसमें हमने देखा कि हाल फिलहाल में कोचिन शिपयार्ड हो, मझगांव डॉक हो, इन सब में एक अच्छा अपमूव देखने को मिला है। अंशुल जी लगातार वो कह रहे हैं कि ये बाउंस बैक रैली है और बाद में लेवल जो है वो नीचे के आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन आज की जो खबर है पहले उसको देखते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और उसके बाद से अंशुल जी के पास चलेंगे कि अभी किस रक्षा क्षेत्र के शेयर में जान बाकी दिखाई दे रही है। चलिए तो पहले जरा ग्राफिक्स लेकर के आइए। आपको बता दें डीएससी की तरफ से 21,772 करोड़ रुपए के हथियार खरीद को जो है वो मंजूरी दे दी गई है और रडार, हेलीकॉप्टर, वाटर जेट क्राफ्ट की खरीद के लिए कंपनियों को ये मंजूरी दी गई है। और इसका आज हम देख रहे हैं जीआरएससी काफ़ी तेज़ दिखाई दे रहा है। कारण क्या है जरा लेकर के आइए। 31 नए वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट की खरीद को मंजूरी दे दी गई है। तो इसके चलते आज हम देख रहे हैं कि मोमेंटम देखने को मिल रहा है मझगांव डॉक के अंदर, जीआरएससी के अंदर। जीआरएससी और मझगांव डॉक इन दो को इसका फ़ायदा होगा और इसी के चलते आज जो है मजबूती देखने को मिल रही है। भारतीय नेवी इस वित्तीय साल के अंत तक जो है वो 1.25 करोड़ की डील करने की बात यहाँ पर सामने आई है। ये स्टेटमेंट आया है और उससे भी गति मिली है यहाँ पर डिफेंस के शेयरों को। जीआरएससी जब हमने खबर बनाई थी तब करीब 3.25%, मझगांव 3.25%, बीईएल 0.25% और बीडीएल में काफ़ी शानदार मूव 5.62% देखने को मिल रहा है। एचएल आज जो है वो लाल निशान में है। तो एक एक करके तमाम कंपनियों को लेकर के आते हैं। शुरुआत करेंगे जीआरएससी के साथ। जीआरएससी पे क्या व्यू है सर आपका? जीआरएससी क्या अभी खरीदा जा सकता है इस खबर के आने के बाद? आज जो भाव देखने को मिल रहा है 1766 है, 3.5% से ज़्यादा की मजबूती यहाँ पर। देखिए, प्री बजट रैली अगर आपको प्ले करनी है तो स्टॉक में 1940 1945 तक की अपसाइड दिख रही है, उसमें प्ले कर सकते हैं। लेकिन ओवरहेड रेजिस्टेंसेस बहुत हैं। ब्रेकआउट किसी भी वक्त किसी भी लेवल पे फेल हो सकता है, क्योंकि एक मिडवे रेजिस्टेंस 1870 पे भी है, उसके ऊपर 1874 1871 ये इस रेंज में भी रेजिस्टेंस है। बट इवेंचुअल फाइनल मेजर रेजिस्टेंस प्रिसाइसली 1945 के आसपास है। तो 1945 तक प्री बजट रैली डेवलप हो सकती है। बट रैली में माल छोड़िए, फ्रेश यहाँ से अगर बाई कर रहे हैं तो टाइट स्टॉप लॉसेस रखिए। फिलहाल के लिए जो इमीडिएट सपोर्ट है 1665 का, ये टाइट स्टॉप लॉस लगा के अगर बाई कर रहे हैं तो कीजिए। मेरी तरफ से बाई की कोई सलाह नहीं है। आपकी तरफ से बाइंग की कोई सलाह नहीं है सर। बहुत सारे लोग ये टिप्पणी कर रहे थे कि इतने सारे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, फिर अंशुल जी निगेटिव क्यों है डिफेंस शेयरों को लेकर के, जब सरकार भी पॉजिटिव है और ऑर्डर्स भी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत सारे जो नए दर्शक हैं उन पे मैं चाहूँगा उनके लिए आप अपनी बातों को दोहरा दें एक बार। मैं आपको इसका जवाब देता हूं। आप एक छोटा सा मेरे लिए मेरी एक मदद कर दीजिए कि आप गूगल खोलिए और वहां जाके एक सर्च कीजिए HEG विंस ऑर्डर, और ये 2018 के फेज में आप सर्च कीजिएगा, जब बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था स्टॉक में लगभग 800 रुपए के आसपास। उसके बाद 6 महीने तक आप देखेंगे तो बहुत सारे इसको ऑर्डर्स मिले थे, रिजल्ट्स अच्छे आए थे, सब चीज अच्छी आई थी। लेकिन ये स्टॉक 800 रुपए से गिरते गिरते इसने जो लो बनाया था वो बनाया था 87-88 रुपए। प्रिसाइसली मैं आपको लो बता देता हूं, 76.69। ये गिरना स्टार्ट हुआ था, इसका बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था 855 रुपए 30 पैसे पे। तो अगर आपके पास इतनी हिम्मत है 855 से 76 रुपए तक देखने की कि ऑर्डर सब अच्छे मिल रहे हैं और सब चीज अच्छी हो रही है, आप बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। मेरे पास इतना जिगरा नहीं है, मैं वैसे ही मोमेंटम प्लेयर हूँ। मेरा स्टॉक 8% नीचे जाता है तो कितनी भी अच्छी खबर हो, कितनी भी पॉजिटिव न्यूज हो, कुछ भी चल रहा हो, मैं 8% पे काट के खाली कर लेता हूँ। क्योंकि मैंने यही सब कहानियां सुन सुन के IRB में और RBA में बड़े लॉसेस दिए हैं। अब तीसरा बड़ा लॉस लेने की मेरे में हिम्मत नहीं है। तो मैं कहानियों पे बिलीव नहीं करता हूँ, चार्ट जो दिखा रहा है मैं उस पर बिलीव करता हूँ। बहुत अच्छी बात है सर। अब जरा दो चार कंपनी को डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारे वो दर्शक जो कि इस सेगमेंट को अलग से देखेंगे उनके लिए थोड़ी सी राहत हो जाएगी। एचएल पे बात करते हैं पहले। एचएल के लिए ऊपर की तरफ क्या अपसाइड देख रहे हैं? 4521 के आसपास आज आधे % की मजबूती देखने को मिल रही है एचएल में। एक महीने में 7.5% के आसपास की रिकवरी आ चुकी है। इस रैली में कहाँ तक ज़्यादा दिखाई दे रहा है? देखिए, पूरी फॉल का 50% रिट्रेसमेंट 4868 रुपए के आसपास आता है। तो अगर प्री बजट रैली कंटिन्यू रही तो 4868 रुपए का लेवल आपको मिल सकता है। ठीक है, तो ये राय जो है निकल करके आ रही है आपकी।
एचएल को लेकर के, और इसके अलावा कुछ एक और कंपनियां जिसमें कि कोचिन शिपयार्ड पे हम लोग बात कर चुके हैं, उस पर भी आपकी राय जानना चाहेंगे। और उससे पहले मझगांव के बारे में बताइए, मझगांव में क्या हो रहा है। इसकी चाल एक अलग ही रहती है, काफ़ी शानदार मूव आज इंट्राडे में देखने को मिला थे। अभी भी ऊपरी स्तर से थोड़ा हल्का जरूर हुआ है, लेकिन 3.25% ऊपर 4860 का लेवल अब देखने को मिल रहा है मझगांव डॉक पे। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? और देखिए मेस्टॉक में 4880 4885 मेजर रेजिस्टेंस था, आज भी वहीं से फिसलना स्टार्ट हुआ है। तो 1 से 2 दिन समय दीजिए, अगर 4880 के ऊपर टिका तो ये पुल बैक कुछ हद तक एक्सटेंड होगी 5350 तक, बट मेरे को बहुत श्योर नहीं है कि ये 4900 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा। अगर दे देता है तो 5300 तक प्ले कर सकते हैं, लेकिन अगर यहीं पे 2-3 दिन रिजेक्ट करता है तो वापस से 4300 और फिर 3467 ये दो टारगेट आते हुए दिखेंगे। जी, एक कंपनी जिसने कि आज शानदार चाल दिखाई है वो है बीडीएल का। बीडीएल में आप देखिए ज़रा क्या पकड़ा है, 6.25% ऊपर 1217 के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है ये शेयर। पिछले एक महीने में करीब 15-16% के आसपास की रैली यहाँ पर आ चुकी है, तो ठीक रैली यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है बीडीएल के अंदर। बीईएल, बीडीएल, ये जो तमाम शेयर हैं सर, उन पर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए बीडीएल में पूरे फॉल का 50% आता है 1398 रुपए के आसपास, और 4 दिन की टाइट क्लोजेस से आज ब्रेकआउट दिया है, और इमीडिएट जो लेफ्ट पे स्विंग हाई था 1230 वहां जाके अटका है। तो कल के सेशन 1-2 सेशन में अगर 1230 निकाल लेता है तो फिर ये पूरे फॉल का 50% रिट्रेस करेगा 1390 1395 की जोन तक। तो 1230 अगर निकलता है तो उसके बाद प्री बजट रैली जिसको प्ले करना है वो लॉन्ग प्ले कर सकता है 1390 तक के लिए, लेकिन हर लॉन्ग पे लास्ट स्टॉप लॉस 1123 का है। 1123 सपोर्ट आता है, 1120 आप राउंड फिगर पकड़ लीजिए। 1120 का स्टॉप लॉस आपका हर लॉन्ग पोजीशन पे होना चाहिए, उसके नीचे स्टॉक वापस अपना डाउन ट्रेंड वापस कंटिन्यू कर लेगा। ठीक है सर। इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि चाहे वो बीडीएल हो, एक एक करके जरा एक एक कंपनियों में बात कर लेते हैं। बीडीएल हमने देखा कि अपने पीक से करीब 36-37% नीचे गया था, और रिकवरी जो लो से आई है वो करीब 29% के आसपास की आई है। एचएल अपने पीक से ठीक ठाक फिसला 20-21%। मझगांव डॉक अपने ऊपरी स्तरों से जो है 20% फिसला है। कोचिन शिपयार्ड 43% टूटा था अपने 52 वीक हाई से। और वहीं गार्डन रिच शिप बिल्डर्स की बात करें तो उसमें भी 40% के आसपास का करेक्शन देखने को मिला था। सर, ये जो कंपनियां हैं बीएल, बीडीएल, एचएल, मझगांव, गार्डन रिच, इनमें से कोई कंपनी आपको अच्छी लग रही है क्या? देखिए फिलहाल के लिए अगर बाउंस बैक प्ले करना है तो इन सारे काउंटर्स में सबसे अच्छी स्ट्रेंथ बीडीएल में है, क्योंकि टाइटनेस के साथ धीरे धीरे स्टेप वाइज फैशन में स्टॉक चला है। हर बार ये 11-12% रैली लेता था लो बनाने के बाद और फिर नया लो बनाता था। करंट रैली स्ट्रेच हो गई है लो टू हाई 37%, हालांकि ऑल टाइम हाई से अभी भी 30% नीचे है, बट लो टू हाई 30% रैली है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ इसी में है। अगर मुझे लॉन्ग प्ले करना होता प्री बजट के लिए इन काउंटर्स में तो मैं केवल और केवल बीडीएल में प्ले करता 1395 1396 तक, लेकिन मैं बाउंस बैक प्लेयर नहीं हूँ, मैं ब्रेकआउट प्लेयर हूँ, मैं ब्रेकआउट शेयर्स ढूंढता हूँ। तो ये जो है स्थिति जो है रक्षा क्षेत्र को लेकर के निकल करके आ रही है। बीएमएल एक ऐसा काउंटर है जो कई बार रेलवे के ऑर्डर भी उठा लेता है, फिर डिफेंस में भी रहता है। यहाँ पे क्या कुछ गतिविधियाँ रहनी चाहिए? आधे % की मजबूती 4271 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर पिछले एक महीने में करीब 7-7.25% की रैली जो है वो ऑलरेडी आ चुकी है। आपकी सलाह क्या रहेगी बीईएमएल को लेकर के? देखिए बीएमएल में पूरी फॉल का 50% आता है 4437। ये प्रोबेबली 2-3 सेशन में टेस्ट हो जाएगा, बट उसके बाद स्टॉक में क्या तेजी बनी रहेगी आई डाउट, क्योंकि पूरी रैली में किसी तरह का कोई इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी या वॉल्यूम देखने के लिए नहीं मिला है। आप कैंडल्स पे छोटे छोटे वॉल्यूम थे और जिस दिन गिरता था बड़े वॉल्यूम से गिरता था। तो इस लेवल के बाद आई वुड एग्जिट 4430 के आसपास, वापस से डाउन साइड में 3116 रुपए तक आते हुए दिख रहा है। ठीक, चलिए, तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से कि काफ़ी सारे शेयरों पे जो है हमने कवरेज अपनी कर ली। डिफेंस से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं उनमें जो है कोई कंपनी जिस पर आप टिप्पणी करना चाह रहे हो, अगर अलग से, अगर जो आपको लगता हो कि कुछ बताना चाह रहे हो, ताकि डिफेंस के इस सेगमेंट को हम अलग से अपलोड कर सकें सर। देखिए बाउंस बैक प्ले करना है तो सारे काउंटर्स में प्ले करने की जगह सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ बीडीएल है, उसमें प्ले कर लीजिए। बट अगेन आई वुड सजेस्ट कि बाउंस बैक में लेफ्ट साइड में इतने रेजिस्टेंसेस हैं, कहाँ से पलटेगा कहना मुश्किल है, तो आई वुड प्ले स्ट्रेंथ।
तो यहाँ पर जो है जहाँ पर शक्ति दिखाई दे रही हो वहीं पर जो है एंट्री करने की सलाह रहेगी जो है डिफेंस शेयरों को लेकर के।